हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा 23 फरवरी को पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस सम्मेलन से पूर्व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के द्वारा एक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के यात्रा पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव के विश्वास यात्रा पर हमला करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए सुनाते हैं। यहाँ पटना में बापू सभागार में हम लोग का पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। सम्मेलन कहिए, बैठक कहिए, होने वाली है और उसके प्रचार प्रसार में सभी लोग जिलों में लगे हुए हैं। आज हमारे प्रदेश के जो नेता लोग हैं उन्होंने तय किया कि आज यहाँ से एक प्रचार गाड़ी भी निर्गत होगी और पटना के आसपास के अगल बगल टोलों में 22 तारीख के शाम तक लोग प्रचार करेंगे कि 23 तारीख को बापू सभागार में होने वाली जो गरीब चेतना रैली है या पंचायत स्तरीय कार्य सम्मेलन है उसमें सब भाग लें। तो इसके लिए आज ये गाड़ी जा रही है और उसको हम लोगों ने हरा झंडा दिखलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि बापू सभागार में तो ऐसे 10,000 की कैपेसिटी है, लेकिन कम से कम 15-20 हज़ार आदमी आवेंगे और उनको समक्ष हम लोग अपनी बात को रखेंगे और इसीलिए प्रचार प्रसार की बात हो रही है। तेजस्वी यादव जी भी यात्रा निकाले हुए हैं, जन विश्वास यात्रा है, निकाले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी निकाले हैं, वो व्यक्तिगत मामला है, उनका हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है राजनीति का, 44 साल से हम राजनीति में हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। वो कहना था तो बजट में अपनी सारी बातों को कहते, वो भी आप लोगों के माध्यम से जनमानस में बात जाती, उसको न करके आज वो यात्रा पर निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के खिलाफ बात उन्होंने किया है। और रही बात जो इशू उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया, लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। इसका मतलब है कि संविधान का उनको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री होता है वही सब निर्णय लेता है, काम करता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जो भी निर्णय हुआ चाहे नियुक्ति का हो, पदस्थापन का हो, ट्रांसफ़र का हो, वो सब जो आदेश है वो नीतीश कुमार जी का है, लेकिन उसको ही ले दे करके चला रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक तो इनको संविधान का ज्ञान नहीं है और उसी के नज़दीक बोल रहे हैं जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वही समझ रहा होगा। वरना बिहार के सब लोग समझ रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये कौन ऐसी बात है भाई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा संविधान में तो नहीं है कहीं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई पद होता है क्या? वो तो मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं विचारों उपरांत ही रहता है, उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो ये क्या प्रचार करना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि अपनी गलती को और प्रगाढ़ करने के लिए गलत जो न समझने वाले लोग हैं उन्हीं के नज़दीक ऐसी बात बोल रहे हैं। हम समझते हैं ये संविधान का दोनों तरफ से, एक तो उनको ज्ञान नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, और दूसरी जो विधानसभा का बजट सत्र छोड़ करके जो पार्टी चल जाए और खास करके नेता विरोधी से चल जाए, हम समझते हैं ये जमहूरियत का कलंक है, जमहूरियत को धोखा देने वाली बात। जैसा कि आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने सीधा आरोप लगाया है कि एक विपक्ष को नेता को बजट सत्र के दौरान विधानसभा छोड़कर ये किसी भी यात्रा पर जाना गलत है और ऐसे में वो जो कुछ भी जनता के बीच वो बताना चाहते हैं वो पूरी तरह से उन्हें खारिज किया है और कहा है कि जिस तरह से वो लोगों के बीच जा कर के नौकरियां और नियुक्तियां देने की बात कर रहे हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऐसे में कई जो नसीहत है जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को दी है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।